आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच तो यह जबरदस्त चर्चा है ही, साथ ही आम जन में भी लगातार नुक्कड़ों में, बैठकों में ये बात हो रही है कि क्या इस बार चुनाव नवंबर और दिसंबर में होने जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से सरकार की ओर से लगातार विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन आदि किए जा रहे हैं, उस तेजी को देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो सकती है। दरअसल इस वक्त देश में जनगणना का कार्य भी चल रहा है और पहले चरण में आवासों की गणना की जा रही है और दूसरे चरण में जो फरवरी 2027 में शुरू होना है उसमें जनसंख्या की गणना होगी। और यह देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती होती है। ऐसे में फरवरी और मार्च में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कराना बेहद मुश्किल होगा। इन चर्चाओं को बल इससे भी मिल रहा है कि सरकार की ओर से लगातार लोकार्पण के, उद्घाटन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार उद्घाटन और लोकार्पण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव तय समय से 3 से 4 महीने पहले हो सकते हैं। इसी बीच तमाम राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा की ओर से भी तैयारी की जा रही है, समाजवादी पार्टी की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से सर्वे भी लगातार हो रहे हैं, पूर्व में भी सर्वे कराए जा चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ निजी सर्वे एजेंसियों के भरोसे नहीं हैं, वह अपने स्तर पर भी सर्वे करा रहे हैं और काफ़ी सीटों पर टिकट तय कर लिए गए हैं। हालांकि अभी जो जिनका टिकट उन्हें फाइनल करना है उन्हें पुख्ता तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन जल्द ही अखिलेश यादव बता देंगे कि आप जाइए, तैयारी कीजिए। हालांकि घोषणा टिकटों की अभी होने में समय लगेगा, लेकिन अखिलेश यादव उन नेताओं को हरी झंडी दे देंगे, उन्हें बता देंगे कि आपका टिकट होने जा रहा है, आप क्षेत्र में काम करिए। अब जैसा कि हमने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ निजी सर्वे एजेंसी के भरोसे नहीं है, अखिलेश यादव अपने स्तर पे भी सर्वे करा रहे हैं। अपने उनके जो लोग भरोसेमंद लोग हैं उनके माध्यम से सर्वे करा रहे हैं। जिलों में अपने भरोसेमंद लोगों को भेजा जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है, तमाम नेताओं से वो बात कर रहे हैं। साथ ही जिले में उन लोगों के संपर्क में भी अखिलेश यादव हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लेकिन टिकट नहीं मांग रहे हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि किन किन आधार पर अखिलेश यादव टिकट बांटेंगे। हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों को ही मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो मीडिया में चर्चा है वो ये है कि राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन में भी टिकट के फॉर्मूले पर, सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल 50 से 55 सीटों पर दावेदारी करेगा, लेकिन ये भी तय है कि 50 से 55 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिलने वाली नहीं हैं। वैसे भी भाजपा को अपने अन्य सहयोगी दलों को भी साधना है, तो वैसे भी वो ज़्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकदल को नहीं देने वाली है। कुछ सीटों पर ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का होगा, प्रत्याशी भाजपा का होगा, या सिंबल भाजपा का होगा और प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल का होगा। ऐसा भी फॉर्मूला चुनाव में देखने को मिल सकता है, लेकिन सीमित सीटें भाजपा राष्ट्रीय लोकदल को देने के मूड में है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकदल को विधानसभा के चुनाव में मिलने वाली है।